गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट मेंशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, they actually begin from a positive charge. This is actually our positive charge. I hope you can see this. This is a positive charge and this is our negative charge. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा ही दे बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, समवट लाइक दिस। आई होप कि यू कैन सी हियर बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो जाती हैं, यहाँ पे डायग्राम में भी क्लियर है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो जाती हैं, बट दे डू नॉट कम बैक फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ बैक नहीं आती। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक और फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप एज दे डू नॉट कम बैक फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट है, इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वैसे तो स्टूडेंट ये इमेजिनरी हैं, दे आर इमेजिनरी लाइंस, पर ये जो रिप्रेजेंट करती है दे रिप्रेजेंट रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करती है वो रियल होता है, लेकिन देमसेल्व्स एक्चुअली दे आर इमेजिनरी लाइंस। आगे नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, आई होप कि यू कैन सी दिस, दिस इज अवर पॉइंट। यहाँ पे स्टूडेंट हमने कुछ ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की है। अगर किसी पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट होती है दैट एक्चुअली गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर वो जो टेंजेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमें बताती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आगे फिफ्थ पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं स्टूडेंट दे नेवर इंटरसेक्ट एंड डू नॉट क्रॉस ईच अदर। यहाँ पे आई होप यू कैन सी हियर, डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट आपस में नहीं करती। ऐसे क्यों होता है वो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमने टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज अवर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज अवर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज अवर सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि ये इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। अगर इंटरसेक्ट करती है तो अगर देखें इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखें तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टेंजेंट बन जाएगी। सिमिलरली दूसरी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके ऊपर हमारी टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगी। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर वी आर हैविंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर हमारे पास दो टेंजेंट्स आ गई हैं। अगर दो टेंजेंट्स है तो दैट मीन्स वी आर हैविंग टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। लेकिन स्टूडेंट हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की तो एक पॉइंट के ऊपर एक सिंगल डायरेक्शन ही होती है। गिवन पॉइंट के ऊपर मल्टीपल डायरेक्शन, टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दे कैन नॉट इंटरसेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे चलते हैं पॉइंट 6 के ऊपर। पॉइंट 6 में स्टूडेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेंसिटी होती है दैट एक्चुअली टेल अस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मेंशन है, देखिए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें इस रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेटर इज द डेंसिटी
तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा कंपैरेटिवली यहाँ पे हमारी जो डेंसिटी है वो कम है। डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ लाइंस इन ए गिवन यू कैन से स्पेस या वॉल्यूम। तो यहाँ हमारी डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्चुअली वीक कंपैरेटिवली। तो ये हमारा पॉइंट हुआ कि डेंसिटी जो होती है दैट विल गिव अस एन आइडिया कि वहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। 7th पॉइंट के ऊपर चलते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा ही सरफेस के चार्ज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज होती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इसको हम 2 मिनट के लिए अपना मानते हैं, एक चार्ज मानते हैं, ये इसकी सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही ऐसे परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होंगी लाइक दिस, सिमिलरली लाइक दिस, सिमिलरली लाइक दिस। कहने का मतलब है ये हमारा जो एंगल है दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर आती है और परपेंडिकुलरली अगर एंटर करना है तो भी परपेंडिकुलरली ही एंटर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर करना है तो दे विल एंटर परपेंडिकुलरली। आगे चलते हैं 8 पॉइंट के ऊपर। 8th पॉइंट में स्टूडेंट मेंशन है, हमें पता है कि किसी जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के इनसाइड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होता है। वी नो इट इज 0 इनसाइड ए कंडक्टर। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं कर सकती। आज नीचे डायग्राम में समझ लेते हैं। यह हमने एक कंडक्टर रिप्रेजेंट किया है, यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करने की कोशिश कर रही हैं लाइक दिस, पर ये कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होता है। दे विल नॉट एंटर या डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें डाई इलेक्ट्रिक में स्टूडेंट ये पास हो जाएंगी कुछ ऐसे, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वी विल बी हैविंग पैरेलल इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस। लेकिन अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है लाइक दिस, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी स्टूडेंट आपस में पैरेलल नहीं होगी। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वीक। आई होप कि यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है ये स्टूडेंट हमने रिप्रेजेंट की है एक डाईपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट की है। डाईपोल की दिस इज एक्चुअली अवर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज अवर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टूडेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं लाइक दिस, बट दे डू नॉट कम बैक फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, यहाँ पे डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है नियर दी चार्जेस। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण हेयर यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे थोड़ी डेंसिटी कम होने के कारण वी आर हैविंग कंपैरेटिवली वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी। फर्स्ट स्टूडेंट दे बिगन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर इमेजिनरी लाइन बट दे रिप्रेजेंट रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट रिप्रेजेंट करते हैं तो वो टेंजेंट हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बताएगा। नेक्स्ट है कि दे कैनॉट इंटरसेक्ट या क्रॉस ईच अदर। अगर क्रॉस करेंगी तो वी विल बी हैविंग 2 डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है स्टूडेंट अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अगर डेंसिटी हमारी कम है तो इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे एंटर और एग्जिट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है दे डू नॉट एंटर ए कंडक्टर बट दे कैन पेनिट्रेट या एंटर ए डाई इलेक्ट्रिक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी पैरेलल इक्विडिस्टेंट होती हैं।
सिमिलरली अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, उनकी स्टूडेंट हमारे पास होती हैं समवट लाइक दिस। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज important points. Please do not forget to share my video. Thank you very much.